एक बार महर्षि कश्यप ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों के जीवन में सुख और शांति बनी रहती है, जबकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां बार बार एक जैसी परेशानियां आती रहती हैं। कभी धन की कमी, कभी बीमारी, कभी आपसी कलह, तो कभी बिना किसी कारण के मन में अशांति। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कर्म और ऋणानुबंध का गहरा रहस्य छिपा होता है। भगवान विष्णु ने बताया कि कई बार मनुष्य यह सोचता है कि उसकी परेशानियां अचानक आ गई है, लेकिन वास्तव में उनके बीज बहुत पहले ही बोए जा चुके होते हैं। कुछ कर्म इस जन्म के होते हैं और कुछ पिछले जन्मों के। उन्होंने कहा, जब किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का फल शेष रह जाता है, तब वह फल समय आने पर अवश्य प्रकट होता है। इसलिए कई परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। महर्षि कश्यप ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने भाग्य को बदल नहीं सकता? भगवान विष्णु बोले, नहीं मुनिवर, ऐसा नहीं है। भाग्य पत्थर की लकीर नहीं होता। मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है, लेकिन यदि वह अपनी गलतियों को पहचानने के बजाय दूसरों को दोष देता रहे, तो समस्याएं बार बार उन्हें सामने आती रहेगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जब परिवार में बड़े बुजुर्गों का अपमान होने लगता है, जब माता-पिता की सेवा को बोझ समझा जाने लगता है, जब लोभ और अहंकार बढ़ जाता है, तब घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। उन्होंने समझाया कि जिस घर में झूठ, क्रोध और ईर्ष्या का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकती। ऐसे घरों में धन आता तो है, लेकिन टिकता नहीं है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम कम होने लगता है और छोटी-छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले लेती है। महर्षि कश्यप ने पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहे, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु बोले, सबसे पहले मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, अपने व्यवहार में विनम्रता और सत्य को स्थान देना चाहिए। उन्होंने कहा, दान, सेवा और दूसरों की सहायता करने से भी अनेक कष्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म अंधकार को दूर करने वाले दीपक के समान होते हैं। भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई। एक नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में कभी शांति नहीं रहती थी। कभी व्यापार में हानि, कभी परिवार के लोग बीमार पड़ जाते थे और कभी भाइयों के बीच झगड़े होने लगते। धनपाल ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वह एक संत के पास पहुंचा। संत ने उससे पूछा, क्या तुम अपने माता-पिता की सेवा करते हो? धनपाल ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि धन के अहंकार में उसने अपने वृद्ध माता-पिता को अकेला छोड़ दिया था और कभी उनका सम्मान नहीं किया। संत ने कहा, यही तुम्हारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। उस दिन के बाद धनपाल ने अपने व्यवहार को बदल दिया। उसने माता-पिता से क्षमा मांगी, गरीबों की सहायता करनी शुरू की और अपने जीवन में सत्य और विनम्रता को अपनाया। धीरे-धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा, व्यापार फिर से फलने-फूलने लगा और बरसों बाद उसके घर में सुख और शांति लौट आई। भगवान विष्णु ने महर्षि कश्यप से कहा, मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके वर्तमान कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि जीवन में बार-बार एक जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो केवल भाग्य को
दोष देने के बजाय अपने कर्मों और व्यवहार का भी अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है, तो उसे सदैव सत्य, सेवा, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। और शायद यही कारण है कि कहा जाता है, समस्याएं ईश्वर का दंड नहीं होती, बल्कि वे मनुष्य को सही मार्ग दिखाने का एक अवसर होती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक बिना किसी कारण के सब कुछ बदल क्यों जाता है? इसके पीछे भी गरुड़ पुराण का एक अत्यंत रहस्यमयी रहस्य बताया गया है।